वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज ये आपकी यू वर्सेस देम रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, जिस पर्सन को आप याद कर रहे हैं, जो पर्सन आपकी रोमांटिक लाइफ में एग्जिस्ट करता है, वो पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रख रहे हैं, अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके टुवर्ड्स क्या एक्शन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और क्योंकि इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो हम आपकी फीलिंग्स और इमोशंस भी देखेंगे जेमिनाई इस पर्सन के लिए। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे, ये क्या चाहते हैं आपसे, ये कैसे आपको देखना चाहते हैं, या फिर क्या चाहते हैं कि आप किस तरीके से बिहेव करें इस कनेक्शन में, या फिर क्या स्टेप लें, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके। और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो ये पर्सन आपसे थोड़ा सा हाइड करके रख रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आपको बता नहीं रहे हैं, फॉर गुड और फॉर बैड। हो सकता है हमें आपके पर्सन की कुछ हिडन फीलिंग्स जानने को मिल जाए या कुछ बात जानने को मिल जाए। उसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे हम आपके कनेक्शन के लिए या फिर आपकी लव लाइफ के लिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से साइंस आए हैं आपकी रीडिंग में, और हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे जिसमें आपको आपका नाम या फिर आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, जिससे एक फर्दर आपको कंफर्मेशन मिले कि ये रीडिंग आपकी है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, ये ओके, ये जेमिनाई की साइड है, ये जेमिनाई के पर्सन का साइड है। बट अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, या ऐसे भी कई बार एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको ये रियलाइज़ हो सकता है ओके ये मेरा साइड है, ये मेरे पर्सन का साइड है। ऐसा भी कभी कभी होता है, तो डू रिमेंबर दिस। ओके। सबसे पहले तो आपके पर्सन की साइड से 4 ऑफ वांड्स आया है और 7 ऑफ कप्स आया है। आपके और आपके पर्सन के बीच में, लाइक स्पेशली आपके पर्सन आपके कनेक्शन को लेके क्या सोचते हैं, उसमें 4 ऑफ वांड्स आया है। आपके बारे में अच्छा सोचता है ये पर्सन, आपसे एक बॉन्ड फील करता है, आपके साथ में कनेक्टेड फील करता है, आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करते हैं। यहाँ पे फ़न दिख रहा है और सब कुछ दिख रहा है। तो इस पर्सन को आप पसंद है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है या फिर बॉन्ड है, या फिर आपसे बातें करना पसंद है, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को फॉर श्योर आपके लिए पसंद है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स ही बता रहे कि किसी टाइप का कन्फ्यूजन है इस पर्सन को इस कनेक्शन से रिलेटेड। ओके, तो थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं आपको लेके, या थोड़े से कन्फ्यूज़ हैं आपके कनेक्शन को लेके। कई बार 7 ऑफ कप्स आता है तो ये बताता है कि आपकी पर्सन कंफ्यूज हैं कि अभी ये लव लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक ध्यान पैसों पे है, दूसरा फैमिली पे है, तीसरा पेरेंट्स पे है, या फिर आई डोंट नो अपने पैसों पे है, करियर बनाने पे है। तो बहुत सारी चीज़ों पे इस पर्सन का ध्यान है, और अभी ये पर्सन अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज पे स्टैंड कर रहा है जेमिनाई, जहाँ पे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहा है कि ओके मुझे सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, क्या मुझे अभी अपनी जॉब पे फोकस करना चाहिए, क्या मुझे अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन को इस पर्सन ने बैक बर्नर पे रख दिया हो, लाइक थोड़ा सा इग्नोर कर दिया हो, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे काम हैं। बट मेजरली ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आप इस पर्सन को ऑफर कर रहे हैं, आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि पर्सन थोड़ा सा इग्नोरेंट हो जाता है, लाइक इग्नोर करने लगता है, या फिर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आजकल आपको। क्योंकि अगेन एक ऐसा कार्ड आया है जहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन का फोकस कहीं और है, लाइक ये आप हैं, आप कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं, पर इस पर्सन का ध्यान इन 3 कप्स पे है। आई डोंट नो ये 3 कप्स क्या है, बट लाइफ की कोई टेंशन दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है। तो अगर ये पर्सन आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आपको अटेंशन अभी नहीं दे रहा है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि लाइफ में कोई और टेंशन चल रही है। इतने सारे कप्स हमने यहाँ पे भी देखे थे, देखिए कन्फ्यूजन था, यहाँ पे भी ये 3 कप्स को होल्ड करके ये पर्सन बैठा हुआ है। तो फोकस इस पर्सन का
थोड़ा आप पे कम दिख रहा है या फिर इस कनेक्शन पे कम दिख रहा है। उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप दोनों की डेस्टिनी कनेक्टेड है। तो इवन दो आप दोनों अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, मिल नहीं रहे हो, बट सम हाउ डेस्टिनी इज़ कनेक्टेड। और यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन अभी द एम्परर की एनर्जी में स्टैंड कर रहा है। आपको द एम्परर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये पर्सन आप यू नो आपको कैसे देखता है या फिर कैसे बिहेव कर रहा है, वो उस चीज़ को समझने के लिए। द एम्परर एक ऐसा पर्सन होता है जो थोड़ा सा मैच्योर होता है या फिर जिसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब ये घर का वो एक इंसान है जिसमें बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर ये किसी ऑफिस में काम करते हैं तो इनके अंडर कुछ लोग काम करते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी दिख रही है, प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही है। तो ये पर्सन वैसी एनर्जी में अभी स्टैंड कर रहा है। कई बार जब द एम्परर लोअर वाइब्रेशन में होता है तो हमें एटीट्यूड क्लैशेस, ईगो क्लैशेस, ये सब कुछ भी बताता है। तो अभी आपके पर्सन उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के रखी है और थोड़ा सा मैच्योर आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं। या फिर ये अगर आपका क्रश है तो यस, ये पर्सन थोड़ा सा अलग जोन में है अपनी लाइफ में। जेमिनाइज, अगर ये आपका क्रश हो सकता है आप इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो सकता है सिचुएशनशिप में हो सकता है कि आप मैरिड हो इस पर्सन से, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में दिख रहा है। मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बहुत सारे डिसीजंस मैच्योरिटी से लेने पड़ रहे हैं। एक जो आप कि इस पर्सन की स्टार्टिंग में जो कार्ड आया था 4 ऑफ वांड्स आया था। रिगार्डलेस हम जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, इस पर्सन को आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इंसान इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कई बार 4 ऑफ वांड्स सोल कनेक्शन भी बताता है। तो मैं इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं आना चाहती हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमें और चीज़ें समझ में आएंगी। आपकी साइड से द हैंग्ड मैन है और 9 ऑफ वांड्स है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन एक जगह पे पॉज हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं होना मतलब ये हो सकता है कि आप लोग एक ही स्टेज पे अटके हुए हो। अगर ये आपका क्रश है तो बात वहीं पे अटकी हुई है, कुछ भी आगे नहीं हो रहा है। अगर ये सिचुएशनशिप है तो ये रिलेशनशिप में चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। आपको लग रहा है कि स्टक हो गई है मेरी लाइफ, पॉज हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कनेक्शन आगे कहाँ जाने वाला है। और आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी दिख रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। आप एफर्ट लगाना चाहते हैं। यहाँ पे तो वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड की एनर्जी कई बार लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस बताती है। तो हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट मेजरली द वर्ल्ड की एनर्जी बता रही है कि ये जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप चाहते हैं कि उससे बाहर निकलें हम लोग, एक नए लेवल पे जाएं या फिर कुछ नया शुरू हो हम दोनों के बीच में, या फिर बात थोड़ी आगे बढ़े। यू आर डन विद दिस चैप्टर जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है। उसके बाद में आपकी साइड से द हर्मिट है। द हर्मिट ये बता रहा है कि आप थोड़ा मेंटली डिस्टेंट फील कर रहे हैं इस पर्सन से। मेंटल डिस्टेंस मतलब कि आप हो सकता है कि फॉर सम रीज़न आप ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो, आप इस पर्सन से ज़्यादा मिल नहीं पा रहे हो, आप दोनों में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बैठ नहीं पा रही है। और ऑन द अदर हैंड द हर्मिट ये भी बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हो इस कनेक्शन से रिलेटेड। आप सच जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या इस कनेक्शन का फ्यूचर है भी या नहीं, ये पर्सन आपके लिए क्या फील करता है। तो बहुत ज़्यादा लैक ऑफ क्लैरिटी है इस कनेक्शन में अभी, और आप बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स चाहते हैं और आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अभी, बिकॉज आप द हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे आप इस कनेक्शन का सच जानना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में इस कनेक्शन से रिलेटेड और आप यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बेसिकली इस पर्सन का एटीट्यूड अभी बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए ये फील कर रहा है, या फिर आपके कनेक्शन के लिए ये फील कर रहा है कि मैंने एफर्ट लगाए थे बट बात नहीं बनी, मैंने एफर्ट लगाए थे बट फिर से हमारा झगड़ा हो गया, फिर से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या फिर
अगर झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने एफर्ट लगाए थे बट इस कनेक्शन का आउटकम वैसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था। मैंने ट्राई किया है इस कनेक्शन के लिए बट बात नहीं बनी फॉर सम रीज़न। मैंने ट्राई किया है इस कनेक्शन के लिए बट जेमिनी का एटीट्यूड वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था या जैसा मैं चाहती थी। तो समहाउ इस पर्सन का एटीट्यूड इस कनेक्शन की टुवर्ड्स ये है कि मैंने ट्राई किया था बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। अब वर्कआउट नहीं हुई का मतलब ये हो सकता है कि एक्चुअली ओ माय गॉड ओके, सो वर्कआउट नहीं हुई इसका मतलब ये हो सकता है कि एक्चुअली आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। वर्कआउट नहीं हुआ इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पा रही है, आप दोनों आपस में वाइब नहीं कर पा रहे हो। वर्कआउट नहीं करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं बट जो कोर एनर्जी यहाँ पे दिख रही है वो ये दिख रही है कि मैंने ट्राई किया बट वर्कआउट नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन ट्राई करते हुए दिख रहा है, कोई रेसिपी बना रहा है बट यहाँ पे ये रेसिपी बिगड़ चुकी है। तो ट्राई किया बट वर्कआउट नहीं हुआ, ऐसा कुछ ये पर्सन अभी सोच रहा है। एंड यस, मूविंग ऑन, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ओके और यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है। मैंने ओ माय गॉड इसीलिए बोला था बिकॉज यहाँ पे कैंडल रखी हुई है और इस कैंडल का वैक्स मेरे पूरे टेबल पे फैल गया है। सो गिव मी अ मोमेंट। ओके ओके, सो यहाँ पे देखिए बहुत ही एक अच्छा मैसेज, अच्छा तो आई डोंट नो है या नहीं है, बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज़, प्रैक्टिकल भी नहीं ओके, मैं आपको बस एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आपके पर्सन खड़े हुए हैं ओके, यहाँ पे आपके पर्सन खड़े हैं। आपके पर्सन किसी नए रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं ओके। पीछे जब मुड़ के देख रहे हैं तो शायद से आप खड़े हैं और जब वो जिस नए रास्ते पे वो जा रहे हैं उस पे किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल फैमिली, पैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किंग ऑफ पेंटिकल घर का वो इंसान होता है जो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट देता है, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखता है इमोशनली। लाइक दिस किंग इज़ द मोस्ट नर्चरिंग किंग ऑफ द हाउस। लाइक ये पर्सन मेल या फीमेल भी हो सकता है बट ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो अपने घर वालों का ध्यान रखता है, जो अच्छे पैसे कमा रहा है या फिर जो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, घर की फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहा है ओके। तो आपकी पर्सन इस रास्ते पे जा रहे हैं, अब इनका फोकस इस साइड आने पे है बिकॉज ये एक कार्ड है। आपके पर्सन अब इस साइड जा रहे हैं बट पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं, पीछे मुड़ के द सन को देख रहे हैं ओके। और द सन क्या है, सन आपके साथ बिताए हुए अच्छा टाइम है, आपके साथ बिताई हुई अच्छी मेमोरीज है, या फिर जब भी आपसे बात करते हैं तो इन्हें कितना अच्छा लगता है, जॉयफुल फील करते हैं, सनशाइन फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम फील करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे खड़ा है जहाँ पे ये अपने अच्छे टाइम को याद कर रहा है बट यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसको किस रास्ते पे चलना है, किंग ऑफ पेंटिकल के रास्ते पे चलना है। तो एक चीज़ ये भी हो सकता है कि आप में डिस्टेंस इसीलिए आ रहा हो क्योंकि ये पर्सन अभी आप पे इसीलिए फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये पर्सन अभी अपने करियर वगैरह पे फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, या फैमिली पे फोकस है। बट मुझे ये नहीं लग रहा कि ये आपको लेके अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज हैं। लाइक इट्स मोर लाइक कि अगर आप दोनों में कन्फ्यूजन आपके कनेक्शन में है, कन्फ्यूजन मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि कनेक्शन में आगे कुछ हो नहीं रहा है और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन कन्फ्यूज़ है, तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस्ड हो। ये लिटरली आपका क्रश भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है बट इसका फोकस अभी ओ माय गॉड यहाँ पे डेथ है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, लाइक बहुत ही, बिकॉज डेथ की एनर्जी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होती है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से ये कनेक्शन बहुत ही बदल रहा है, लाइक वो पहले जैसी बात नहीं रही है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि पहले तो अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा था ये पर्सन, कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, अभी क्या हो गया इस पर्सन को, ऐसी भी आपको फीलिंग आ सकती है। डेथ की एनर्जी कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्म होना बताती है। डेथ के बाद में द हाई प्रीस्टेस है। हाई प्रीस्टेस ओह माय गॉड,
हाई प्रीस्टेस ना एक बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है जेमिनाई। हाई प्रीस्टेस वैसे कई बार वर्गो को कई बार नहीं, हमेशा वर्गो साइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई वर्गो हो, बिकॉज वर्गो में यहाँ पे भी दिखा था। एनीवेज द हाई प्रीस्टेस एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ़नी एनर्जी है, बिकॉज फ़नी नहीं है ये, एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बिकॉज द हाई प्रीस्टेस बताती है कि दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है दो लोगों के बीच में, बट एट द सेम टाइम वो अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। बट फिज़िकल फॉर्म में देखें तो मिस्ट्री है, मतलब कि एनर्जेटिक फॉर्म में अट्रैक्शन है, इसका मतलब कि एंड स्पिरिचुअली सोल लेवल पे दो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बट फिज़िकल एक दूसरे की लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। मतलब एनर्जीज तो आप दोनों की कनेक्टेड हैं, बट एट द सेम टाइम आप दोनों के कनेक्शन में मिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको कई बार ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता होगा और आपको आंसर्स नहीं मिलते होंगे, बिकॉज द हाई प्रीस्टेस है। द हाई प्रीस्टेस मतलब हायर रेल्म के बारे में बात हो रही है, डिविनिटी के बारे में बात हो रही है, सोल लेवल के बारे में बात हो रही है, एनर्जीज़ के बारे में बात हो रही है। ये फिज़िकल फॉर्म के बारे में बातें नहीं हो रही है अगर हाई प्रीस्टेस और हर्मिट जैसे कार्ड आए हैं तो आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बट अगर फिज़िकल ह्यूमन फॉर्म में हम देखें आपकी एनर्जीज़, तो आपकी एनर्जीज़ में बहुत सारी मिस्ट्री है। आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी साइड से बहुत ही ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का, मैसेज का, आगे बढ़ने का, बहुत सारी चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, बट इस कनेक्शन में आप में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आप जेमिनाई हैं, आप एयर साइन हैं, आपको चीज़ें ऐसे चाहिए होती हैं। और यहाँ पे आप नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर दूँ, बस मैं कुछ स्पॉन्टेनियस चीज़ कर दूँ, कि रैंडमली इस पर्सन को फ़ोन लगा के पूछूँ कि भाई तुम चाहते क्या हो, आप थोड़े से इम्पेशेंट हैं, बट फॉर सम रीज़न आपने पेशेंस रखा हुआ है जेमिनाई। तो ओके, अब यहाँ पे आपके पर्सन की साइड से द एम्प्रेस आया है और एट ऑफ सॉर्ट्स आया है। एट ऑफ सॉर्ट्स क्यों आता है लव रीडिंग में? आई डोंट लाइक दिस कार्ड एट ऑल। तो यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखना मतलब कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, अगेन आपसे अट्रैक्टेड है। आपको हो सकता है इस पर्सन ने पेडेस्ट्रियल पे भी रखा हो, बिकॉज यहाँ पे आपको लेके लाइकिंग बहुत है। ये पर्सन लिटरली आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। और एक बात बताऊँ आपको कि ये पर्सन अपने आप को द एम्परर की तरह देख रहा था। ये पर्सन एम्परर की एनर्जी में था और आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है। इसका मेल फीमेल होने से कोई भी कनेक्शन नहीं है। आप हो सकता है मेल हों फिर भी आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, बिकॉज ये सिर्फ एक एनर्जी है जो कि इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स लाइकिंग को रिप्रेजेंट करती है। और यस, तो ये पर्सन ने आपको पेडेस्ट्रियल पे रखा हुआ है, ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। और अगर खुद को एम्परर की तरह देख रहे थे और आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, इसका मतलब कि आपको बहुत ही एक सूटेबल पार्टनर की तरह देखते हैं, लाइक कंपैटिबल, यू आर समवन जो कि कंपैटिबल है इनके साथ में, उस तरीके से देखते हैं। आप एक अच्छा मैच हो इस पर्सन के लिए, ऐसा देखते हैं। हो सकता है इस पर्सन को ऐसा भी लगता हो कि आप जिस तरीके से इस पर्सन को अंडरस्टैंड करते हैं और कोई नहीं करता हो, बिकॉज यहाँ पे आप दोनों बहुत ही ज़्यादा ट्रू मैच की तरह दिख रहे हैं। बट यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ट्स है। एट ऑफ सॉर्ट्स हाथों का बंधा होना और किसी सिचुएशन में फंसे रहना, अपने मर्ज़ी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी ना जी पाना, जो करना चाहते हैं वो ना कर पाना और कहीं पे अटके रहना, ये बहुत ही ऑब्वियस सी एनर्जी है जो रिप्रेजेंट ये करती है कि हम जो करना चाहते हैं वो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो द एम्प्रेस के साथ में एट ऑफ सॉर्ट्स आया है, मतलब कि आपके टूवर्ड्स जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, लाइक जो भी जो भी सोचते हैं आपके लिए वो कर नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीज़न। और आयरॉनिकली यहाँ पे आपके भी हाथ पैर बंधे हुए थे, तो ऐसा लग रहा है दोनों कहीं पे जाके अटक गए हैं। या तो खुद ही ने खुद के कनेक्शन को, दोनों की गलतियों की वजह से कनेक्शन फंस गया है, या तो किसी आउटसाइड सर्कमस्टांसेस की वजह से कनेक्शन फंस गया है, बट कहीं पे ओह माय गॉड
ओके, यहाँ पे द लवर्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैं कभी कभी इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ आप लोगों की टैरो रीडिंग करते करते। पहले तो द लवर्स आया। द लवर्स बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस कार्ड है कि आप दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है, जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन है, यहाँ पे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों का दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आपका कनेक्शन बहुत ही लंबा है या तो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है जेमिनी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, बिकॉज द लवर्स आया है और द लवर्स के साइड में 4 ऑफ वांड्स आया है। ये पूरे डेक के 2 ऐसे कार्ड हैं जो सोल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही प्योर लव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे द लवर्स आया, दूसरा कार्ड यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आया। 4 ऑफ वांड्स ट्विन फ्लेम कपल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसे 11-11 कार्ड भी बोलते हैं, इसे वेडिंग भी बोलते हैं, इसे लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी बोलते हैं, इसे सोल कनेक्शन भी बोलते हैं। तो ओ माय गॉड, दिस इज़ सो फिनोमिनल। यहाँ पे तो आपकी कार्ड्स देख के तो हमें कंफर्म हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा सोल कनेक्शन, सोल लेवल का कनेक्शन आप दोनों के बीच में दिख रहा है। अब आई रियली डू होप कि इस पर्सन की साइड भी ऐसे कुछ कार्ड्स आए जिससे हमें पता चले कि पर्सन को रियलाइजेशन है सोल कनेक्शन का। लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे द टावर दिख रहा है और द मैजिशियन दिख रहा है। मुझे लग रहा है ना, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपके पर्सन, बहुत ही अनयूजुअल बात बता रही हूँ, आपके पर्सन ना बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी चीज़ों को लेके। मुझे आपके पर्सन का एटीट्यूड ऐसा दिख रहा है कि कई बार वो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं बिकॉज वो नेगेटिव बातें करते हैं या फिर नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ही जल्दी नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करने की एनर्जी आपके पर्सन की साइड से दिख रही है और यस, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब द टावर बता रहा है कि अगेन वही फीलिंग आपके पर्सन की बता रहा है कि टावर कोलैप्स हुआ है। मतलब जिस तरीके से इन्होंने सोचा था कि कनेक्शन आगे बढ़ेगा या फिर जिस तरीके से ये इस कनेक्शन के बारे में सोचते थे, वो कनेक्शन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा है। और अब ये पर्सन अपना कुछ मैजिक चलाने की कोशिश कर रहा है जिससे ये चीज़ें ठीक कर सके। बट अगेन ये जो मैजिक चलाने की बात मैं कर रही हूँ, ये हो सकता है कि अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग कर रहे हो या प्लॉटिंग कर रहे हो कि मुझे ऐसा स्टेप लेना चाहिए जेमिनी की साइड, जैसे कि चीज़ें बेटर हो हमारे बीच में। बिकॉज कुछ चीज़ें कोलैप्स हुई हैं जो कि हमने पहले 5 ऑफ वांड्स से भी देखा था कि कुछ गड़बड़ हुई है, अगेन हमें दिख रही है। बट आपकी इस पूरी रीडिंग में पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा हैं और प्रॉब्लम्स कुछ कुछ हैं। और यहाँ पे जस्टिस आया है और ना, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगेन अभी मुझे समझ में आ गया कि मैजिशियन क्यों आया है यहाँ पे, बिकॉज मैं अब और ज़्यादा कंफर्म हो गई हूँ। तो अगर आप दोनों के बीच में कोई टावर कोलैप्स हुआ है तो ये पर्सन उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये पर्सन ठीक करना चाहता है और ठीक करने की कोशिश शायद से ऑलरेडी कर भी रहा हो। ये पर्सन, इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि ये पर्सन क्या कर सकता है चीज़ों को मेंड करने के लिए और चीज़ों को बेटर करने के लिए। यहाँ पे जस्टिस है, मतलब कि ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बैलेंस हों। अगर चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तो बैलेंस हो। ये पर्सन चाहता है कि जितने एफर्ट आप लगाते हैं उतना एफर्ट ये पर्सन भी लगाए, या फिर जितना भी कुछ अच्छा आपने इस पर्सन के लिए किया है, जो भी आपने सपोर्ट किया है इस पर्सन को, जो भी चीज़ की है वो चीज़ आपको रिटर्न में देना चाहते हैं ये पर्सन। ट्रस्ट मी, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, मतलब कि एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। और कोई भी पर्सन अगर एनर्जी को बैलेंस करना चाहता है, मतलब उसे रियलाइजेशन है कि जेमिनी ने मेरे लिए क्या किया है, या फिर जेमिनी मुझसे कितने अच्छे से बात करते हैं, या फिर जेमिनी ने मुझे कब सपोर्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ही फायरी एनर्जी होती है। एंड लेट मी टेल यू जेमिनी, ये पर्सन को कभी कभी, ये पर्सन हो सकता है कि कभी कभी आप में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट लेता हो, और कभी कभी आपके साथ में इन एंड आउट भी होता हो, कभी कभी इस पर्सन के मूड स्विंग्स भी होते हों। और ये सारी चीज़ें भी हो सकता है कि आपने अपने कनेक्शन में एक्सपीरियंस की हो, क्योंकि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है जेमिनीज। और जिन लोगों में फायर होता है वो लोग थोड़े से स्पॉन्टेनियस होते हैं कि जब मन किया तो आपके पास आ गए, जब मूड नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया।
और मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ कि पूरे तरीके से मूडी पर्सन है ये, कुछ सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है कि इन एंड आउट हो, बट मोस्टली इस पर्सन की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कभी कभी ये एकदम दिमाग में बना लेते हैं, मुझे जेमिनी से बात करनी है, मुझे जेमिनी से मिलना है, अब मैं ये कर दूंगी, अब मैं वो कर दूंगा। बट कभी कभी वो फायर थोड़ा सा कम भी हो जाता है, बिकॉज फायर है, कॉन्स्टेंटली नहीं होता है। जैसे कि एक कहावत है कि जो कनेक्शन जितनी जल्दी ऊपर आता है उतनी जल्दी नीचे भी जाता है, क्योंकि स्पीड से 2 दिन के अंदर 10,000 मैसेजेस कर देना। जैसे ही आप किसी पर्सन से मिले, दिन रात उससे बातें करना, दिन रात उसको कॉल पे उससे बातें करना, मैसेज में बातें करना, 2 दिन में ही बड़ी बड़ी बातें कर देना, ये सब फायर होता है, ये स्पॉन्टेनिटी होती है हमारे दिमाग की। तो जैसे वो एनर्जी ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, बट एक जो कांस्टेंट एनर्जी होती है वो लंबे समय तक चलती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा, बिल्कुल चल सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपके पर्सन का इन एंड आउट होने का जो बिहेवियर है वो दिख रहा है, चाहे कोई मजबूरी हो या फिर खुद का मूड हो या फिर इस टाइप के ही आदमी हो। ओह माय गॉड, यस, लव इट। मैंने इस लेवल पे प्रे कर लिया था यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, अगर ये पर्सन भी जेमिनी के लिए ये चीज़ फील करता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और आ चुका है यहाँ पे द लवर्स। तो द लवर्स आपकी साइड से भी था और द लवर्स इस पर्सन की भी साइड से है, और ये पर्सन एम्परर और एम्प्रेस की तरह आपको देखता है, मतलब कि पावर कपल एनर्जी भी है यहाँ पे, और दोनों की साइड से लवर्स आया है। दिस इज सो अमेजिंग। ये कनेक्शन बहुत ही, ओ माय गॉड, लवर्स के साथ में 10 ऑफ पेंटिकल है। 10 ऑफ पेंटिकल इज लाइक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप्स, और ये पर्सन आपको फैमिली मानता है या फिर ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है। अभी इस पूरे रीडिंग में अभी तक का, अगर क्योंकि मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई हूँ अब जेमिनी, इस पूरी रीडिंग में अभी तक इस लेवल तक आते तक मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो थोड़ी सी इश्यूज आए हैं ना, वो या तो फैमिली या फिर करियर के कारण आए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण आए हैं, और कोई इशू मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बिकॉज दिस इज गुड। ओके, दिस इज सो गुड। और यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे भी हमने हाई प्रीस्टेस आपकी साइड से भी देखा था। आप दोनों के बीच में मिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। मुझे लगता है कि फॉर सम रीज़न आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न है, बिकॉज अगेन द हाई प्रीस्टेस दोनों की साइड से आना मतलब कि एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, वो स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम एक दूसरे की उसको लेके मिस्ट्री भी है। अब यहाँ पे हैंगमैन इस पर आपकी साइड से आया था, हैंगमैन इस पर्सन के भी साइड से आया था। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो, विच मीन्स कि कई बार ऐसा होता होगा कि आप दोनों सेम तरीके से सोचते होंगे, बिकॉज आपकी एनर्जीज बार बार मैच कर रही है। तो इस पर्सन को भी लग रहा है कि ओके, मैं कहीं पे अटक गया हूँ, अटक गई हूँ। अगेन इस पर्सन के हाथ पैर बंधे हुए दिख रहे हैं, और ऐसे ही हाथ पैर यहाँ पे हमने 8 ऑफ सॉर्ट्स में भी बंधे हुए देखे थे। तो कुछ मजबूरी है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या है, बट इतने अच्छी एनर्जीज के बीच में थोड़ा सा स्टक लग रहा है ये कनेक्शन। स्टक इन अ सेंस के जितना ईजली इस चीज़ को आगे बढ़ना था उतना ईजली ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, और मैं बिल्कुल नहीं मान सकती कि ये कनेक्शन ओवर है। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन ओवर है। अगर आप क्रश कर रहे हो इस पर्सन पे तो देयर इज़ अ चांस, अगर आप रिलेशनशिप में रह रहे हो तो देयर इज़ अ चांस। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है, ट्रस्ट मी ऑन दिस जेमिनी। और यहाँ पे जजमेंट है और पेज ऑफ कप्स है। जजमेंट की एनर्जी होती है सेकंड चांसेस की एनर्जी की। यस, ये पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन को एक फेयर चांस मिलना चाहिए, सेकंड चांसेस मिलने चाहिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, मतलब कि ये पर्सन छोटे छोटे से इनिशिएटिव लेगा आपकी तरफ। एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी रीडिंग देख के कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेना है कि ये रीडिंग देख ली और 10 मैसेज कर दिए अपने पर्सन को क्योंकि अब हमें रीडिंग से पता चल गया कि हमारा सोल कनेक्शन है। नो, चीज़ों को हमेशा ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने दीजिए, नहीं तो आप इस प्रोसेस को इंटरप्ट कर सकते हैं। ओके, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। अगर दोनों के बीच में सोल कनेक्शन है
तो दोनों को अपना अलग अलग रियलाइज़ होना चाहिए कि ये कनेक्शन हमारा सोल कनेक्शन, वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये फीलिंग अपने अंदर से आनी चाहिए, ना कि कोई पर्सन हमें फोर्स करे और ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करे कि तुम्हें पता है हम सोलमेट हैं, डू यू नो, ये टैरो रीडिंग मैंने देखी थी, ये तुम भी देखो। नहीं, नॉट लाइक दैट। चीज़ों को जितना आप ऑर्गेनिकली, बिकॉज सोल कनेक्शन होना इज़ अ थिंग जो इंसान को खुद से रियलाइज़ होना चाहिए। आप किसी को फोर्सफुली वो चीज़ बोल के कन्विंस नहीं कर सकते हो, इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड। जैसे स्पिरिचुअलिटी है, जो यूनिवर्स के लिए प्यार है या भगवान के लिए प्यार है या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो उनके लिए प्यार है, वो खुद अपने अंदर से आता है, कोई हमें कन्विंस नहीं कर पाता है। लाइक यस, बचपन से हमें सिखाया गया होता है अपने अपने रिलीजन के हिसाब से कि हमें क्या करना है, बट जब वो कनेक्शन यूनिवर्स से फील होता है तो कोई सेकंड पर्सन उसे फोर्स नहीं कर सकता है कि तुम बैठो यहाँ पे और तुम पूजा पाठ करो या तुम अपनी नमाज पढ़ो या जो भी आप लोग करते हैं, कि तुम कनेक्शन फोर्सफुली फील करो। वो आपका एक नेचुरली कनेक्शन यूनिवर्स के साथ में बनता है। ऐसे ही हमारे ह्यूमन फॉर्म में भी रिलेशनशिप्स बनते हैं। आप किसी को भी अपने आप को प्यार करवाने पे मजबूर नहीं कर सकते हैं। वो इतनी स्पेस दीजिए उस पर्सन को कि उस पर्सन को खुद ही रियलाइज़ हो कि यस, दिस इज़ माई कनेक्शन, ओके। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अच्छे काम ना करें, केयर ना करें किसी की, मैं बस ये बड़ी चीज़ें रियलाइज़ करने को बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग ह्यूज, बिकॉज आई डोंट नो, बट दिस इज़ समथिंग रियल, ओके, ये रियल है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, कि आप क्या एक्शन लें इनके टूवर्ड्स। ओ माय गॉड, आज मुझे इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मेरा गला ख़राब होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर आने वाला है, एंड आई एम सो वरीड कि मैं आगे रीडिंग कैसे करूँगी, बिकॉज सब लोग अपनी अपनी रीडिंग के लिए डेस्परेट हैं। एंड आप में से जितने भी लोगों ने पिछले कुछ रीडिंग्स पे कमेंट्स किए हैं, आई एम सॉरी मैंने आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए, बट मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ती हूँ फॉर श्योर, ओके। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एस ऑफ वांड्स की एक्सपेक्टेशन है, ओके 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 ओके। आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशन ये है, सबसे पहले यहाँ पे एस ऑफ वांड्स आया है। एस ऑफ वांड्स का मतलब होता है न्यू पैशनेट बिगनिंग्स, बट आपके पर्सन आपसे एस ऑफ वांड्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यहाँ पे एक इंसेक्ट है, ये लिजर्ड है, और इस डेक में एस ऑफ वांड्स का मतलब आपके पर्सन आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप गिव अप ना करें इस कनेक्शन पे। आपके पर्सन आपसे 9 ऑफ वांड्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 9 ऑफ वांड्स ऑलरेडी आपकी एनर्जी में आया था जेमिनी, और 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे आप अकेले खड़े हुए दिख रहे थे, और यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ में है। मतलब कि ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो भी इश्यूज़ आए आप दोनों के कनेक्शन में, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आए आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों साथ में मिलके उसको हैंडल करें। साथ में मिलके जो भी आपके कनेक्शन की लड़ाइयाँ हैं वो लड़ें। उसके बाद में जब द जजमेंट आया है, द जजमेंट यहाँ पे भी आया था, और जजमेंट आना मतलब कि ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आप इस कनेक्शन को अगेन सेकंड चांसेस दें। दिस इज़ नॉट ओवर। आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ ओवर नहीं हुई है, और यस तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन आपको ये इन दोनों कार्ड से आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके पर्सन के लिए इनका करियर, इनकी इंडिविजुअलिटी, इनकी इंडिपेंडेंस और इनका अपने गोल्स को अचीव करना, पैसे बनाना, इनके एम्बिशंस, इनके ड्रीम्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम आपको ये समझाना चाहते हैं कि इनकी खुद की इंडिविजुअलिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके खुद के ड्रीम्स भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें इन सब चीज़ों में सपोर्ट करें, या फिर जब ये उन चीज़ों को करने में बिजी रहें तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन हार्डकोर आपको बताना चाहता है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारा काम है। ये पर्सन लिटरली, दिस पर्सन इज़ ऑन देयर टोज, ये बहुत काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को आप समझें।
अब हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो ये पर्सन अभी आपको बता नहीं रहे हैं। ओके, कौन सी ऐसी बात है जो, ओ माय गॉड, यहाँ पे एस ऑफ वांड्स आया था, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आया था। ओके ओके, आपको ये पर्सन ये नहीं बता रहे हैं कि ये आपको कुछ ऑफ़र देने का सोच रहे हैं, ऑफ़र रिलेशनशिप में आने का ऑफ़र, या फिर कनेक्शन को लॉन्ग टर्म करने का ऑफ़र, या फिर पूरी ज़िंदगी साथ में रहने का ऑफ़र। बिकॉज़ ये एस ऑफ पेंटिकल है, पेंटिकल हमेशा स्टेबिलिटी का ऑफ़र होता है, मतलब लॉन्ग टर्म ऑफ़र। तो ये आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये आपको ये चीज़ नहीं बता रहे हैं कि पूरे टाइम ये आपको स्टॉक करते हैं, या तो आपका सोशल मीडिया देखते हैं, लोगों से आपके बारे में पूछते हैं, या फिर पूरे टाइम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस है, जो कि हमने इस पर्सन की एनर्जी में पहले भी देखा था। जस्टिस हमने यहाँ पे देखा था कि चीज़ों को आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं, और आपको ये नहीं बता रहे हैं शायद कि इनकी लाइफ में कुछ मजबूरियां हैं। अगेन, ये मजबूरी क्या होती है मुझे समझ में नहीं आता, बहुत बार रीडिंग्स में दिखती है। उसके बाद आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहता है ये पर्सन आपसे, क्लियर कम्युनिकेशन रखना चाहता है, और अगेन ये धीरे धीरे करके इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। इंटेंशन ये है, एस ऑफ पेंटिकल का एक्शन है, पेज ऑफ पेंटिकल का मतलब कि धीरे धीरे करके इस कनेक्शन को ये पर्सन ग्रो करवाना चाहता है अभी। और आपकी लव लाइफ की एनर्जी देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं जेमिनाइज। हो सकता है हमें कुछ अच्छी बात जानने को मिल जाए, अच्छी गाइडेंस, या फिर आपकी कोई प्रेडिक्शन जानने को मिल जाए, आपकी कुछ एनर्जी जानने को मिल जाए। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली। ट्रस्ट द सिचुएशन, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहा है, आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है, शायद से इस पर्सन पे रखना है, यूनिवर्स पे रखना है, और आपकी पूरी लव लाइफ पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए कि आपकी लव लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी और बहुत ही ब्यूटीफुली आपकी लव लाइफ अनफोल्ड होगी। कीप एन ओपन माइंड, आप जो चाहते हैं वो चीज़ होगी, बट आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि ये चीज़ किस तरीके से हो। आपको थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रही है कि जिस तरीके से आपने पाथ को अपने सोचा है, लाइक मैं आपको बताती हूँ, आपने सोचा है कि आपको पेरिस जाना है। ओके, पेरिस या सो आपने सोचा है कि आपको पेरिस जाना है, और आप ये डिसाइड कर रहे हो कि ओके मैं अपनी कंट्री से ये वाली फ़्लाइट लूँगी और मैं पेरिस पहुँच जाऊँगी। पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ओके आप पेरिस तो पहुँचोगे, बट आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कौन सी फ़्लाइट से जाओगे। डिसाइड यूनिवर्स करेंगे कि आप किस टाइम पे आप ट्रेन पकड़ोगे, किस टाइम पे आप फ्लाइट लोगे, आपकी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक होगी, या फिर हो सकता है बोट से जाओ तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप ये मत बोलो कि रास्ता कैसा होगा। आप आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचोगे, बट रास्ते के बारे में मत बोलिए। आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जहाँ तक मैंने कार्ड्स देखे यही पर्सन आपका सोलमेट है। आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट यस आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग प्रेयर्स, अगर आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो अपने सोलमेट के लिए, अफर्मेशंस बोल रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो जिससे कि आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाए, तो इट्स वर्किंग। ओके, एक्सप्रेस योर लव। यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम आते हुए दिख रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आप लोग हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस करेंगे एक दूसरे से। डिसेप्शन, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बात आपके पर्सन बताएंगे जो शायद पहले आपसे शेयर नहीं करते थे, कुछ चीज़ें, कुछ मिस्ट्री, क्योंकि हमने हाई प्रीस्टेस देखा है आप दोनों की साइड से, तो हर एक बात शायद आप दोनों शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको कुछ ऐसी बात आपके पर्सन बताएंगे या जानने को मिलेगी जो आपको पहले नहीं पता थी। यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ।
यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग जितनी आप रखेंगे उतना आसान हो जाएगा आपकी लव लाइफ की जर्नी। और कभी कभी आपको ऐसा फील हो सकता है, क्योंकि पर्सन आपको कभी कभी इग्नोर कर देता है, फॉर ग्रांटेड ले लेता है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि ओके ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, बट यू नो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पे बहुत ही रियल रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों के बीच में दिख रही है। आपको ये लग सकता है कि ओके ये पर्सन कभी मुझसे झूठ बोलता है, चीज़ें छुपाता है, आई डोंट नो मुझे इस पर्सन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड आई हाईली फील कि ये पर्सन खुद ही आपको अपने बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी देगा। यहाँ पे लव का अबंडेंस आपको मिल रहा है आपकी लव लाइफ में। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, रिलेशनशिप सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, तो मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे स्टैंड करते हो। थोड़ा सा पेशेंस आपको ज़रूर रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लव लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, आपको अबंडेंस ऑफ लव मिलेगा, बट थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। आप अगेन अनलाइकली, यूनिवर्स आपको बार बार ये बताना चाहते हैं कि जैसा आप इमेजिन कर रहे हो चीज़ें एग्जैक्टली वैसे नहीं होंगी, बट फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइन हैं। उसके बाद फर्दर कंफर्मेशन के लिए हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिब्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो यहाँ पे तुला राशि है। उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन की एनर्जी है। कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। उसके बाद में यहाँ पे जेमिनाई, आपके पर्सन भी जेमिनाई हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बार जेमिनाई की एनर्जी हमें दिख रही है। उसके बाद हमें स्कॉर्पियो दिखे हैं यहाँ पे, वृषभ राशि, एरीज दिखे हैं, मेष राशि, यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि, लियोज हैं यहाँ पे, सिंह राशि, वर्गो फिर से ओके, वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो यस दिस इज़ इट। अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। अच्छा, अल्फ़ाबेट्स और साइंस जो होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जिन लोगों ने यहाँ तक रीडिंग देख ली पर वो कंफ्यूज है कि ये मेरी रीडिंग है या नहीं है, उनके लिए साइंस और अल्फ़ाबेट्स इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपने यहाँ तक आपकी रीडिंग देखी और आपने 100% रिलेट किया या 80% भी अगर किया है, तो ये आपकी ही रीडिंग है। इन दैट केस अगर आपके अल्फ़ाबेट्स या साइंस नहीं आते तो भी इट्स ओके। ओके जेमिनी, आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है या फिर उनका सरनेम, निक नेम मिल सकता है। हो सकता है आपके पर्सन की मुस्टैच हो। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है। लियोज नहीं आए थे बट अब लियोज आ चुके हैं, तो यहाँ पे सिंह राशि एग्जिस्ट करती है। वी हैव HAIRYVEONE। तो ये सारे लेटर्स हैं जेमिनाइज। आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिले हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।